सभी भक्तों को बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फीट के भगवान का निर्माण इस पंचम काल के अंदर पहली बार हुआ। सन 2016 का वर्ष एक आश्चर्यकारी ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ, क्योंकि 2016 के अंदर इतने बड़े भगवान का निर्माण पूज्य बड़ी माता जी के प्रेरणा से, बड़ी माता जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से संपन्न हुआ और लगातार एक वर्ष तक महामस्तकाभिषेक 2016 में संपन्न हुआ था। 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक की परंपरा हमारे ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ की गई है। पूज्य माता जी की भावना के अनुसार ये 6 वर्ष का महामस्तकाभिषेक जो अभी 15 जून से प्रारंभ हुआ है, 30 जून तक प्रथम घोषणा, प्रथम सत्र मस्तकाभिषेक का 30 जून को संपन्न हुआ। भक्तों की डिमांड पर, भक्तों की भावना के अनुसार जिनको जून के अंदर रिजर्वेशन आदि सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकी और उनकी भावना थी कि इसे कुछ बढ़ाया जाए, उनकी भावना को देखते हुए 1 जुलाई से 10 जुलाई तक ये महामस्तकाभिषेक बढ़ाने का निर्णय हम लोगों ने किया। आज भी वहाँ पर राजधानी दिल्ली से, इचलकरंजी से, मुंबई से अनेक स्थानों से भक्तगण वहाँ पर पधारे और उन्होंने महामस्तकाभिषेक करने का पूर्ण अवसर प्राप्त किया है। इसी प्रकार से कल मुंबई से और परसों हैदराबाद से भक्तगण आ रहे हैं, जो 3 तारीख रविवार को, कल और परसों हैदराबाद के लोग, कल मुंबई के लोग और अनेक स्थानों से, अनेक प्रांतों के भक्तगण आकर के महामस्तकाभिषेक करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। आज भी मैं देश के तमाम दिगंबर जैन भाइयों को, दिगंबर जैन भक्तों को यही प्रेरणा करूंगा कि इतने बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का अवसर आपको दोबारा कब प्राप्त होगा, क्योंकि 6 वर्ष का समय भी बहुत लंबा समय होता है। 22 के बाद 6 वर्ष सन 2028 में आएंगे। इसलिए सभी भक्तों को मुझे यही कहना है कि जिनकी भी सुविधा बन सके अब से और 10 जुलाई तक एक बार पहुंच करके और महामस्तकाभिषेक करने का, एक कलश अभिषेक करने का, अभिषेक देखने का, कृत कार्य अनुमोदना से अभिषेक में सम्मिलित होने का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर लें। पूरी सुविधा हमारे ट्रस्ट की ओर से वहाँ पर उपलब्ध है। डीलक्स फ्लैट में रहने की सुविधा निःशुल्क है। भोजन की संपूर्ण सुविधा समस्त यात्रियों के आने वालों के लिए निःशुल्क है। पहाड़ पर जाने की गाड़ी, ऊपर में लिफ्ट, सब प्रकार की सुविधाएं भक्तों के सुविधाओं को देखते हुए और हमारे जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सब प्रकार से ध्यान रखा गया है कि नीचे से लिफ्ट और मस्तकाभिषेक करने में भी प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए लिफ्ट और जीना दोनों प्रकार की सुविधा वहाँ पर मौजूद है। तो मैं पुनः पुनः यही भक्तों को प्रेरणा करूँगा, निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप जा कर के मांगी तुंगी के अंदर आकर के और एक कलश अभिषेक करने का अपने परिवार सहित अवश्य पुनर्जित करें और ऋषभदेवपुरम में ठहर करके सुविधाओं का लाभ लें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल सानिध्य हमें हसनापुर से बराबर प्राप्त हो रहा है। पूज्य माता जी स्वयं इतने बड़े भगवान के अभिषेक को स्वयं देखती हैं और मध्य में अभिषेक के मध्य पूज्य माता जी का आशीर्वचन भी हमें बराबर प्राप्त होता है पारस चैनल के माध्यम से। हमारे पारस चैनल की टीम हसनापुर में भी है और मांगी तुंगी में भी है। अभिषेक आप हसनापुर से, मांगी तुंगी से देखते हैं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद आपको हसनापुर से प्राप्त होता है। मैं भी 2-3 दिन के लिए हसनापुर आया हूँ, पुनः मांगी तुंगी जा कर के, और 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को इस द्वितीय सत्र का हम लोग वहाँ पर समापन करेंगे। समापन के अंदर प्रातःकाल अभिषेक होगा, मध्याह्न में भगवान ऋषभदेव की भक्तिभाव से पूजा करेंगे और बड़ी शांति धारा करके मध्याह्न में 2:30 बजे से 4 बजे तक इस महोत्सव को हम 10 तारीख में द्वितीय सत्र का समापन करने वाले हैं। तो सभी भक्तों को यही कहना है कि जिन्हें भी सुविधा बन सके 10 तारीख तक पहुंच करके और अभिषेक कर लें और अपने आने की सूचना 2 नंबर आपको हमारे स्क्रॉल पर दिख रहे हैं, उन नंबरों पर जरूर दें। धन्यवाद। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लाल ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय।
परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ के अंदर एक बड़ी सुंदर गाथा कही है कि पंचम काल के साधुओं को क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, दंसण नाणुव देशो शिष्यक गहणम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम जिनिंद पूजो व देशो। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दें, शिष्यों का संग्रह करें, उनका निग्रह करें, उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाएं और जिनेन्द्र पूजो व देशो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का, जिन धर्म की प्रभावना के कार्यों का हमेशा उपदेश दें। ये चर्या ही सरागाणाम, अर्थात पंचम काल के सरागी साधु से यहाँ क्या लेना, जो अपने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, अभी बीतराग अवस्था में निश्चल रूप से नहीं रह सकते क्योंकि पंचम काल में संगणन कमजोर है। उत्तम संगणन में चतुर्थ काल में ही साधुजन तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता, शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग की अवस्थाएं नहीं हो सकती, इसलिए साधुओं के लिए भी निर्देश दिया कि आप अपने 28 मूल गुण का या यथा योग्य मूल गुणों का पालन करते हुए और समाज में रह करके श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दें, जिन धर्म की प्रभावना का उपदेश दें। अब देखो, वर्षा योग का समय आ रहा है, जगह जगह साधु संघों के पदार्पण हो रहे होंगे और भक्त जन प्रसन्नता से संतों के चातुर्मास स्थापना की तैयारियां करवा रहे हैं। कई स्थानों से लगता है कि चातुर्मास कलश स्थापना, लेकिन आपको पूज्य ज्ञानमती माता के शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आगम ग्रंथों में कहीं भी साधुओं के चातुर्मास के समय कलश स्थापना की बात नहीं आती। अब आज परंपरा चल गई, जाने कहाँ से आ गई, लेकिन आगम के अनुसार तो इसका नाम है वर्षा योग स्थापना। और साधुजन अपने भक्ति पाठ को करके वर्षा योग की स्थापना करते हैं। 3.5 महीने के लिए, यानी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी दीपावली तक एक जगह रहने का संकल्प करते हैं, भक्ति पाठ करते हैं। तो उन साधुओं के संग में, उनके सत्संग में भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन श्रावक जन करते हैं। अब अष्टानिका पर्व आने वाला है, अभी 6 जुलाई से। अष्टानिका पर्व में लोग तरह तरह के विधान करते हैं, कोई सिद्ध चक्र विधान, कोई इंद्रध्वज विधान, कोई कल्पद्रुम विधान। सारे विधानों की रचना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस युग में करके एक महान उपलब्धि कराई है। इससे पहले लोग कभी सिद्ध चक्र विधान करते थे, पंडित जी ओम रीम नमा बोलते रहते थे, श्रावक जन चढ़ाते रहते थे, नींद आती रहती थी, एक थाली के चावल दूर से थाली में चढ़ता रहता था। लेकिन आपको बताऊं कि सिद्ध चक्र विधान भी पूज्य माता जी ने सरल सरस भाषा के अंदर रचा कि केवल भक्ति नहीं, उसके साथ आपको स्वाध्याय का आनंद मिलेगा। जैसे लोग कह देते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे आप भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान कैसे बन जाएंगे? ये अपने को भ्रमित करने की बात है। और ज्ञानमती माता ने क्या लिखा, सिद्ध चक्र विधान के एक पूजन में लिखती हैं, 16 अर्घ्य की पूजन है, उसमें लिखती हैं पंक्तियां, आप गुनगुनाइए, याद कीजिए। प्रभु भक्ति तेरी करते करते खुद को भगवान बना लेंगे, भगवान भगवान नहीं बनते जब तक, तब तक प्रभु भक्ति ना छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे। अर्थात जब तक भगवान नहीं बनते हैं, भगवान आपकी भक्ति कर करके हम अपने को भगवान बनाएंगे, और जब तक भगवान नहीं बनते तब तक हम आपकी भक्ति को नहीं छोड़ सकते। यदि कहीं चढ़ना है ऊंचाई पर, किसी छत पर, तो सीढ़ी पर चढ़ते रहते हैं, और अगर पहले छत पर पहुंचने से पहले सीढ़ी को छोड़ दिया तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, और जब छत पर पहुंच गए फिर सीढ़ी की आवश्यकता ही नहीं।
ऐसे ही भगवान बनने तक हमको भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ना है। तो वेदनी कर्म का नाश करके भगवान ने अव्याबाद गुण प्राप्त किया, उसका वर्णन करते हुए कहती हैं पूज्य माता जी, कुछ सुख कुछ दुख दिखता, वह दुख ही दुख सच में, सुख में बाधाएं हैं, आकुलता भी उसमें, प्रभु अव्याबाद गुणों युत हो, तुम चरण शरण हम ले लेंगे भगवान। भगवान नहीं बनते जब तक, तब तक प्रभु भक्ति ना छोड़ेंगे। आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। संसारी प्राणी क्या सोचता है, संसार के अंदर कुछ सुख है कुछ दुख है, क्योंकि इंद्रिय विषयों की इच्छा पूर्ण होते अपने को लगता है हम सुखी हो गए, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर से नई आशा जग जाती है। अर्थात कुछ सुख और कुछ दुख संसारी लोग मानते हैं, पर हमारे आचार्य जन क्या संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भव्य प्राणी, जिसको तुमने कुछ सुख मान रखा है वो शहद की बूंद की तरह है, और शहद की बूंद एक बार तृप्ति दिलाती है, उसके बाद तुरंत फिर से प्यास उत्पन्न कर देती है। तो ऐसे ही आपको जानना है कि संसार में तो दुख ही दुख है, अर्थात संसार तो दुख का खजाना ही है। और जो विज्ञ जन, जो विद्वान जन, जो संत जन भेद विज्ञान के रूप में ये समझ लेते हैं कि संसार में तो दुख ही दुख है, तो वो जो क्षणिक सुख है जिसको शाश्वत सुख मान रखा है उसका त्याग करने की कोशिश करते हैं। तो जब सिद्ध चक्र विधान पढ़ते हैं तो ऐसी पंक्तियों पर एकदम मन जाता है और अच्छा लगता है कि कितनी सुंदर पद पढ़ते पढ़ते आपका स्वाध्याय हो गया ना, स्वाध्याय भी हो गया, जिसे कहा स्वाध्याय परमम तपः। ऐसा स्वाध्याय करें कि भक्ति की गंगा में स्नान करते करते आपकी आत्मा के अंदर कुछ करने की, भेद विज्ञान को आत्मा में जगाने की भावना उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैं तो हर श्रावक को कहूँगी, हर समाज को कहूँगी कि जो लोग 6 जुलाई से सिद्ध चक्र विधान करना चाहते हैं तो जरूर जम्बूद्वीप हसनापुर से आप मंगाइए। सरल शब्द, सरस और सुंदर सुंदर छंद हैं कि हम जो बाधापूर्ण सुख है ये सुख नहीं चाहते, हे भगवान अव्याबाद सुख चाहते हैं। जैसे आपने वेदनी कर्म को नाश करके अव्याबाद सुख पाया है, ऐसा अव्याबाद सुख पाने के लिए हे भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक थाली के चावल दूसरे थाली में चढ़ाने जैसा केवल औपचारिकता नहीं हुई, आपने चावल चढ़ाए, अक्षय पद चाहा, अव्याबाद गुण की भावना की। इसलिए ऐसा पाठ पढ़ना जो समझ, जो आत्मसात हो जाए, केवल देखा देखी नहीं करनी है। और विद्वान जन जब इस विधान को पढ़ते हैं आनंदित हो जाते हैं और आकर के कहते हैं कि माता जी हमने जीवन में पहली बार आपका विधान कराया, बहुत आनंद आया। तो आनंद क्या है, भक्ति में डूब करके माता जी अपनी लेखनी चलाती हैं। खाली लेखनी को स्याही में ही नहीं डुबाती, वो स्वयं भक्ति में डूब जाती हैं और तब अपनी लेखनी चलाती हैं तो अंतर के शब्द निकलते हैं और जो दीर्घकालीन स्वाध्याय है वो कागज पर सामने आ जाता है। कितने भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मौका मिल जाता है। आगे इसी में क्या कहती हैं, मुनिगण तुम आश्रय ले, सब बाधा दूर करे, निज गुण मणि रत्नों से निज का श्रृंगार करें, तुम पद आश्रय से सब दुख को सुख में परिवर्तित कर देंगे। कितनी अच्छी बात है कि जितने दुख हैं भगवान आपके पास आकर के सब सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब हम आपकी पूजा को आत्मसात कर लेंगे तो हमारे सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। एक न एक दिन हम भी आपके समान अनंत सुख के धारी हो जाएंगे। अव्याबाद गुण हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। और अव्याबाद गुण का मतलब क्या है कि किसी से हमको बाधा ही नहीं पहुंच सकती।
इसीलिए आप पढ़ते हैं ना, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, और जो भी सिद्ध भगवान जाते हैं वो उसी में समा जाते हैं। ना किसी को उनसे बाधा होती है, ना उनको किसी से भी बाधा होती है। ये कहलाता है अव्याबाद गुण। ऐसे न जाने कितने सुंदर सुंदर भावों को संजोया है पूज्य माता जी ने। आगे इसी में कहती हैं, अजराय ओम ह्रीम अजराय सिद्ध परम। अजर, जर माने बुढ़ापा। हे भगवान, आपको बुढ़ापा नहीं है। तो क्या कहती हैं, सुंदर शब्द हैं, नहीं बुढ़ापा तुम्हें फिर भी बाबा कहें भक्त आए, इंद्रगण भी तुम्हें सिर झुकाए, तुमसे लागी लगन। ये है तुमसे लागी लगन की तर्ज पर, यानी भगवान आपको बुढ़ापा भी नहीं। ऐसे ही बुढ़ापा से रहित भगवान ऋषभ देव जी यीशु के प्रथम तीर्थंकर, उनका मस्तकाभिषेक आप ऋषभगिरी मांगी तुंगी से देख रहे हैं। कल है रविवार, मांगी तुंगी से महाभिषेक कल आपको 8 बजे से देखना है। अर्थात 8 बजे लोग ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचेंगे भक्तजन, और आप सब 8 बजे अपना टीवी फिर से ऑन करेंगे और महामस्तकाभिषेक को देखेंगे। जय लो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर जो चल रहा है, कल रविवार का दिन है। कल प्रातः 8 बजे से महामस्तकाभिषेक का सीधा प्रसारण आपको देखना है। यानी जो लोग मांगी तुंगी नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें कल रविवार को प्रातः 8 बजे से महामस्तकाभिषेक ऋषभगिरी मांगी तुंगी से 108 फीट के भगवान का महामस्तकाभिषेक प्रातः 8 बजे से देखना है। अभी आप 3-4 दिनों से 10:15 बजे से 11 बजे तक सीधा प्रसारण महामस्तकाभिषेक का देख रहे थे। कल रविवार होने के कारण प्रातः 8 बजे से महामस्तकाभिषेक 8:45 बजे तक होगा। उसे आप अवश्य अपने घर बैठे देख करके अपने नेत्रों को सफल करें, और अभिषेक को देख करके मन के अंदर ये भावना बनाएं कि हमारे को भी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि एक कलश अभिषेक करने का साक्षात वहाँ पर जा करके और हम पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर हम नहीं जा सकें तो कम से कम एक कलश अभिषेक करने के लिए हम टेलीफोन के द्वारा भी सूचना करेंगे, तो आपके नाम से एक कलश 108 फीट के भगवान के मस्तक पर किया जाएगा। ध्यान रखें, कल प्रातः 8 बजे से मांगी तुंगी में होने वाले महामस्तकाभिषेक का सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे देखना है और उसकी अनुमोदना करना है, क्योंकि कृत कार्य अनुमोदना से समान रूप से महान पुण्य प्राप्त होता है। साक्षात जाकर के अभिषेक करोगे तो बहुत पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन नहीं जा सकते हो किसी कारण से, तो कम से कम एक कलश लिखवा करके और अपनी ओर से एक कलश अपने परिवार की ओर से लिखा करके और लाभ ले सकते हैं। कलश की राशि, छोटी राशि भी रखी गई है, 5100 रुपये में आपके परिवार की ओर से एक कलश का लाभ आपको वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मैं समझता हूँ कल प्रातःकाल 6 से 7 तक हसनापुर से सीधा प्रसारण आपको देखना है। पूज्य बड़ी माता जी का, छोटी माता जी का मंगल प्रवचन सुनना है, अभिषेक भी देखना है, और प्रातः 8 बजे दोबारा पारस चैनल खोलना है और मांगी तुंगी जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं उनका महामस्तकाभिषेक देखने का पूर्ण अवसर आपको कल प्रातः रविवार को 8 बजे प्राप्त करना है। धन्यवाद।